हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक लारावेल का बेसिक प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे बना के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लारावेल की हमने जो अभी तक का जो डिस्कस किया है उसका यूज करके यहाँ पे हम एक वेबसाइट बनाएंगे, एक बेसिक सिंपल वेबसाइट बनाएंगे जिससे आपने अभी तक जितना भी लारावेल की सीरीज़ में पढ़ा हुआ है उसका यूज करके बनाएंगे ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे सीख सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेमो वेबसाइट, जो एक बेसिक वेबसाइट है, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है, 3 पेज की वेबसाइट है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे इस वीडियो में पूरी कंप्लीट मैं उसको आपको बना के बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका डेमो देखते हैं। सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे आपको रन करवा के बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, लारावेल है उसको स्टार्ट करना होगा, जिस प्रोजेक्ट मैंने बनाया है और जिसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो कि डेस्कटॉप पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो CD डेस्कटॉप करके मैं जाऊँगा और माय वेब नाम से फोल्डर है उसके अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करके उसको यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं रन हो गया है। और इसको अब मैं ब्राउज़र में एक बार आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल सी वेबसाइट है, जो कह सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है और जो हमने यहाँ पे लारावेल का यूज़ करके बनाई है। इसमें अभी हमने डेटाबेस का कोई भी यूज़ नहीं किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि लारावेल की जो सीरीज़ हम यहाँ पे एक पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि हम बेसिक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो भी हमने पढ़ा है उनको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो ये पहली वेबसाइट है उस सीरीज़ की और एक पहला प्रोजेक्ट है हम कह सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक है। इसमें डेटाबेस का कोई रोल नहीं होगा। ये एक स्टैटिक वेबसाइट हमने बनाई है और हम कह सकते हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ये वेबसाइट हम इसमें बनाने वाले हैं, जो एक सिंपल सी वेबसाइट है। आप देख सकते हैं ये हेडर है और नेवबार कह सकते हैं, ये पेज है, कंटेंट है, नीचे यहाँ पे फुटर दिया हुआ है और यहाँ पे ये होम पेज है। मैं अबाउट पे जाऊँगा तो ये अबाउट वाला पेज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे इसमें आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, आपके हिसाब से आप बना सकते हैं इस पेज को। और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है जिसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो कॉन्टैक्ट, अबाउट और होम, 3 चीज़ इसमें होने वाली है। मैंने बेसिक यहाँ पे इसका अंदर जो भी कंटेंट लिखा है वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके के HTML CSS यूज़ करके किस तरीके से पेज को डिज़ाइन करते हैं। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को यहाँ पे बनाएंगे और लारावेल का यूज़ करके बनाएंगे और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। उन कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करते हुए इसको बनाऊंगा और आपको बताते हुए चलूँगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम में आता है। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे जैसे हेडर है और ये फुटर है। आपको मैंने पहले बताया था कि हेडर फुटर हर पेज में आएगा। आप देख सकते हैं इस पेज में भी है, मैं अबाउट में जाऊंगा इसमें भी है, कॉन्टैक्ट में जाऊंगा तो इसमें भी ये मिलेगा। तो हेडर फुटर हमारे पेज में नहीं लिखेंगे, हम एक कंपोनेंट बना लेंगे, एक लेआउट बना लेंगे और फिर उसको हर पेज में हम सिंपल उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सिंपल वेबसाइट होने वाली है, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं सारा प्रोजेक्ट है उसको मैं वापस से यहाँ पे बना के बताऊँगा। और ये जो फोल्डर है हमारे पास में देख सकते हैं माय वेब नाम से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको हम वापस से यहाँ पे बनाने वाले हैं और सब कुछ हम फ्रॉम द स्क्रैच बिल्कुल बिगनिंग से यहाँ पे बनाएंगे। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला हमें क्या करना है कि कोई भी लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा और उसके लिए कमांड होती है। हमने कंपोजर इंस्टॉल कर रखा है और आपको मैंने अगर सीरीज़ आपने देखी है तो मैंने आपको बताया था कि वाया कंपोजर हम इंस्टॉलेशन हमने देखा था। कंपोजर हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो कंपोजर के थ्रू हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए कमांड क्या होती है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद लारावेल अगर हम लिखेंगे तो हम लारावेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो नीचे हम अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन की वो सारी कमांड दी हुई है, बट हमें इंस्टॉल करना है कंपोजर के द्वारा, वाया कंपोजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमांड है हमारे पास, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल /लारावेल और प्रोजेक्ट का नेम। तो इस कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इससे पहले इस कमांड को कॉपी करने से पहले मैंने क्या किया है, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। ऑलराइट, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा, कंपोजर क्रिएट -प्रोजेक्ट लारावेल /लारावेल और एग्जाम्पल की जगह मैं यहाँ पे कोई भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम है वो मैं दे सकता हूँ। मैं सिंपल सा नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, माय वेब, मतलब कि माय वेबसाइट कह सकते हैं, माय वेब। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये कुछ टाइम यहाँ पे लेगा, हार्डली 1 और 2 मिनट का टाइम लेगा और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आपके लिए सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद हम इसको
स्टार्ट करेंगे बनाना, इसको हम एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे और वो सारी फाइल्स वगैरह हैं उनमें चेंजेस करेंगे और हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये पहले वाली वीडियो, देखो ये सीरीज़ का ही पार्ट है, जो भी लारावेल की सीरीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने आई थिंक 15-16 वीडियो है उस सीरीज़ में बना दिए और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसमें कुछ वीडियोस और आएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ को हम पढ़ेंगे और इस सीरीज़ में मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बनवा के बताऊँगा और जिससे आप अच्छे से इसको सीख सकते हैं, अच्छे से लारावेल को सीख सकते हैं। तो ये उस सीरीज़ का पहला प्रोजेक्ट है और पहला प्रोजेक्ट है इसीलिए एक बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है। आगे हम और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की सक्सेसफुली सेट मतलब कि जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है और इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो मैं अगर डेस्कटॉप पे जाके देखूँगा तो डेस्कटॉप पे ये फ़ोल्डर भी हमारे पास बन चुका है, माई वेब, और इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ एक टेक्स्ट एडिटर के साथ में, और वो आपके साथ कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। मैं सबलाइन को इसमें यूज़ करूँगा। तो मैं इस फोल्डर को जल्दी से सबलाइन में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर जाऊँगा और मैं अगर जाता हूँ डेस्कटॉप पे तो ये माई वेब नाम से मेरा फोल्डर है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और इसको ओपन कर लिया है तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे व्यूज़। देखो बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें काम में नहीं आएंगी जो आपको मुश्किल हो, परेशानी हो। तो देख सकते हैं ये welcome.blade.php हमारे पास है। और अगर मैं जाऊंगा राउट्स में तो वेलकम के लिए यहाँ पे एक राउट डिफाइन होगा। web.php में जाएंगे तो देख सकते हैं ये राउट यहाँ पे डिफाइन है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं वेलकम राउट यहाँ पे डिफाइन है वेलकम पेज के लिए, और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो कोड आता है जो वेलकम पेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब इसको एक बार मैं आपको रन करवा के बता देता हूँ कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मतलब क्रिएट हो चुका है। तो इसको रन करवाने के लिए मुझे वही लिखना होगा। सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे मैं हूँ CD, और मैंने माई वेब नाम से जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर मैं जाऊँगा और मैं कमांड लिखूँगा php artisan सर्व और एंटर प्रेस करूँगा। artisan 1 मिनट। सो php तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, रन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और इसको अब मैं अगर ब्राउज़र में जाके यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे ये लारावेल का पेज आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक डिफ़ॉल्ट पेज है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के साथ साथ ही हम सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे हमने जो अभी देखा था उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं welcome.blade.php इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और इसके लिए यहाँ पे ये राउट है, इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। बट हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक व्यू यहाँ पे क्रिएट करते हैं और एक व्यू यहाँ पे क्रिएट करूँगा। व्यू का मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट में सपोज 3 पेज होने वाले हैं, होम पेज, अबाउट पेज एंड कॉन्टैक्ट पेज। तो इन तीनों के लिए हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहले एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा और इसको मैं नाम दूँगा home.blade.php। ऑलराइट, इसी तरीके से मैं 2 व्यू और क्रिएट कर लेता हूँ। एक हो जाएगा अबाउट के लिए, इसको भी मैं सेव कर लूँगा जिसका नाम यहाँ पे दूँगा about.blade.php। और इसी तरीके से मैं एक व्यू और क्रिएट कर लूँगा और उसका नाम यहाँ पे मैं दूंगा contact.blade.php। ऑलराइट, तो 3 व्यू हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, मतलब कि 3 पेज हमारे वेबसाइट में होंगे, होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज। 3 व्यू हमने क्रिएट कर लिए और तीनों में फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं होम पेज में सिंपल अभी लिख देता हूँ ये चेक करने के लिए कि सही से काम कर रहे हैं। यानी मैं एक H3 टैग लिख के यहाँ पे लिख सकता हूँ होम पेज, मतलब कि ये होम पेज है। और अबाउट पेज में मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि दिस इज़ अबाउट पेज, या सिंपल लिख सकते हैं अबाउट पेज। और सेम इसी तरीके से हम कॉन्टैक्ट पेज में भी यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। जस्ट ये चेक करने के लिए कि हमारी जो भी राउटिंग हम डिफ़ाइन करेंगे वो सही से काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं। तो अब ये 3 पेज हैं तो इनके लिए हमें राउटिंग डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, राउट्स डिफ़ाइन करना होगा। तो ये सिंपल जो कह सकते हैं होम URL है, बेस URL है, इस पे जाएंगे। तो अब वेलकम की जगह हम चाहते हैं कि
अगर हम प्रोजेक्ट को जैसे ही रन करेंगे तो कौन सा व्यू यहाँ पे रन होना चाहिए, होम वाला रन होना चाहिए, तो मैं होम यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। और सेम इसी तरीके से मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट वाले पेज हैं, इनके लिए भी राउटिंग यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, 3 पेज हैं, सिंपल वेबसाइट है। तो ये हो गया होम पे। अगर इस URL पे जाएंगे तो होम वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं स्लैश अबाउट पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे अबाउट वाला व्यू रन हो जाएगा, तो मैं अबाउट यहाँ पे लिख दूंगा। और अगर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला व्यू हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो राउटिंग हमने डिफ़ाइन कर दी है, व्यू हमने क्रिएट किए हैं और उनके लिए हमने राउटिंग भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। तो फिलहाल हम इसको एक बार रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट जैसे रन होगा तो होम पेज पे जाएगा, ये होम पेज आ जाएगा। और अगर मैं स्लैश करके अबाउट पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अबाउट पेज आ जाएगा। और अगर मैं सेम इसी तरीके से स्लैश करके कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे रन हो जाएगा। मतलब अभी तक का हमारा प्रोजेक्ट है बिल्कुल सही काम कर रहा है। हमने 3 पेज बनाए और तीनों के लिए हमने राउटिंग यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। तो अब फ़िलहाल मैं यहाँ पे इस web.php पेज को क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि इससे हमारा कोई भी काम यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे इन तीनों पेजेस का हमें कोड लिखना है। अब कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मुझे कोड लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, न्यू बार यहाँ पे बनाऊँगा। सिंपल सी बात है, न्यू बार यहाँ पे हम बनाएंगे। और न्यू बार बनाऊँगा तो इसके लिए हेडर और फुटर यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए बनेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML से पेज को स्टार्ट करता हूँ और ये हो जाएगा इसका टाइटल। और टाइटल के लिए अब मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इनको तो मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे 1 मिनट, अगर मैं होम पेज पे जाऊँगा तो अभी यहाँ पे ये होम पेज दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यू बार बनाऊँगा, उसके बाद फुटर बनाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो सारे पेज में होने वाली हैं। देखो पूरे पेज का लेआउट क्या होगा, सबसे पहले हेडर होगा, मतलब एक न्यू बार होगा, फिर बीच में कोई कंटेंट होगा और लास्ट में फुटर होगा। 3 ही सेक्शन होंगे एक तरीके से हमारे उसमें। तो मुझे ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर पेज में आएंगी एक तरीके से, तो मैंने आपको बताया था उनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेआउट बना लेते हैं। तो इसके लिए मुझे लेआउट यहाँ पे बनाना होगा। तो लेआउट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, व्यू वाले फोल्डर में वो फाइल बना सकता हूँ। मैंने आपको जब सीरीज़ में बताया था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि व्यू वाले फोल्डर के अंदर आप सीधा वो बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर एक अलग से फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। आप अगर आपके पेज में एक से ज़्यादा लेआउट्स हैं तो आप एक अलग से फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। तो लेट्स से मैं फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट्स से लेआउट्स नाम से मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और इस फोल्डर के अंदर जो भी आपके लेआउट्स होंगे उनको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी वेबसाइट में एक ही लेआउट होगा क्योंकि सिंपल वेबसाइट है। तो उसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स से header.blade.php, राइट। तो इसके अंदर हम वो HTML का कोड लिखेंगे जो एक तरीके से सब में कॉमन होने वाला है। मतलब ये क्या है कि ये हमारा पेज का लेआउट होने वाला है। हमारे पेज का लेआउट क्या होगा, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले न्यू बार होगा, उसके बाद कंटेंट होगा और लास्ट में फुटर होगा। 3 ही सेक्शन होंगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। सबसे पहले आता है टाइटल को अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बूटस्ट्रैप हम यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप को यहाँ पे एक बार इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर ही लेता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप हमें यहाँ पे काम में लेंगे बूटस्ट्रैप को। तो बूटस्ट्रैप CDN, ये जस्ट एक कमेंट है, मतलब कि इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ कर लेता हूँ, मतलब कि बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन यूज़ कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट गूगल पे सर्च करना होगा बूटस्ट्रैप CDN। तो इससे क्या होगा कि जो भी
सीधी यहाँ पे ऑनलाइन बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसकी जो CDN है, इसकी जो लिंक्स हैं, उनको आप अगर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बूटस्ट्रैप CDN है, मतलब आप अगर इन लिंक को यहाँ पे कॉपी करके यूज़ करते हो तो आप बूटस्ट्रैप को आपके पेज में यूज कर सकते हैं। तो मैं इनको कॉपी करके और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो फाइल्स हैं वो हमने इंक्लूड कर लिए। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद आता है मेरा बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले नेव बार हम यहाँ पे क्लिक बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ नेव बार स्टार्ट्स, मतलब कि यहाँ से नेव बार का कोड स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पेज का लेआउट हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, नेव बार आएगा, उसके बाद कंटेंट आता है बीच में पेज का, लास्ट में फुटर आता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ताकि ये कोड हमें बार बार हर पेज में नहीं लिखना पड़ेगा। सो नेव बार का कोड यहाँ पे मैं लिखूँगा। अब नेव बार का कोड भी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे बूटस्ट्रैप से ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप को इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो गेटिंग स्टार्टेड बूटस्ट्रैप, या फिर आप गूगल पे सिंपल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप नेव बार, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेव बार ओपन हो जाएगा, और आप जो भी नेव बार यहाँ पे चाहें उसको यूज कर सकते हैं। मैं जो पहले वाला नेव बार है उसी को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, जो ये वाला नेव बार है, और इसको मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ऑलराइट, और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और इस वेबसाइट को हम चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस से क्लोज करके रन करता हूँ, क्योंकि ये सही से काम नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करके और मैं वापस से PHP आर्टिसन सर्व करके इस प्रोजेक्ट को अगर रन करता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट को मैंने रन किया, और अब मैं वापस से अगर इस पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, हाँ ये यहाँ पे सही से काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी होम पेज के अंदर, यहाँ पे होम पेज के अंदर सिंपल हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी तो हम हेडर वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, हेडर वाले पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नेव बार के लिए यहाँ पे ये नेव बार मैं बना रहा हूँ। सो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब मेरा क्या हो गया, नेव बार हो गया, और नेव बार के बाद मेरा क्या हो जाएगा, फुटर आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मान लो नेव बार का कोड ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद हमारे अंदर कंटेंट आएगा हमारे पेज का। तो कंटेंट के लिए मैंने आपको बताया था, हम इस तरीके से लिखते हैं यील्ड, कोई भी अगर सेक्शन बनाएंगे हम तो कंटेंट नाम का सेक्शन हमने बनाया, इसका मतलब यहाँ कंटेंट आएगा। ऑलराइट, और इसके बाद में फिर आता है हमारा फुटर, तो यहाँ से फिर फुटर का कोड स्टार्ट हो जाएगा। वापस से मैं फुटर का कोड यहाँ पे लिख दूंगा। तो वो अभी मैं समझाने वाला हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें। देखिए, जो कॉमन चीज़ें हैं जो सारी पेज में एक तरीके से फिक्स होने वाली है, वो चीज़ें तो मैं यहाँ पे लिख दी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले ये सारा पेज में कॉमन होने वाला है फुट हेडर, तो वो यहाँ पे लिख दिया। कंटेंट है जो बदलेगा, कंटेंट बदलेगा सबका अलग अलग, तो कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक यील्ड करके एक सेक्शन बना दिया कंटेंट नाम से, और इस सेक्शन को यहाँ पे हम एक तरीके से यील्ड कर लेंगे, और लास्ट में फिर फुटर है सब में होने वाला है, तो यहाँ पे फुटर भी सेम हो जाएगा, एक तरीके से स्टैटिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फुटर भी यूज कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो फुटर भी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे बूटस्ट्रैप से ही हम यहाँ पे सीधा यूज़ कर लेंगे, और बूटस्ट्रैप पे मैं सर्च करता हूँ, अगर बूटस्ट्रैप फुटर, ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अगर फुटर के काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको जो ठीक लगे उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका ये कोड है, और यहाँ पे एक सिंपल सा फुटर है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको पेस्ट करने के बाद इसकी जगह मैं लिख देता हूँ अपनी वेबसाइट, लेट्स से mywebsite.com। ऑलराइट, और कॉपीराइट है, इसको मैं 22 कर देता हूँ, लेट्स से, और फुटर ब्लू, अभी के लिए मैं सारी चीज़ सेम रहने देता हूँ। तो अब देखिए, हमारा पेज का लेआउट यहाँ पे एक तरीके से तैयार हो गया। हमें जो सेम चीज़ें हैं, स्टैटिक चीज़ें हैं, वो यहाँ पे लिखी, और जो डायनेमिक है, जो बदलने वाली है हर पेज में, तो यहाँ पे वो हमने यील्ड कर लेंगे, उसके लिए सेक्शन बनाएंगे। जैसे हमारे लिए ये होम पेज है, तो होम पेज में क्या होगा, फुटर सेम होगा, सॉरी हेडर सेम होगा, बीच में कंटेंट बदलेगा और फुटर सेम होगा। इसमें भी क्या होगा, हेडर सेम होगा, बीच में कंटेंट बदलेगा और फुटर सेम होगा। तो कंटेंट बदलेगा, तो हमने क्या किया,
जो चीज़ सेम है वो लिख दिया। कंटेंट के लिए हमने यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे, उसको यहाँ पे यील्ड कर लिया हमने। मैं बताऊंगा ये कैसे करेंगे, हमने सीरीज़ में भी देखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं, जो सीरीज़ बनाई है हमने लारवेल की उसमें ये बताया हुआ है। इसी तरीके से एक चीज़ और यहाँ पे बदलने वाली है, कौन सी? टाइटल। यहाँ पे टाइटल भी सबका अलग अलग रहने वाला है, तो टाइटल को भी मैं, जो चीज़ें देखो फिक्स रहने वाली वो यहाँ पे लिख दी, और जो बदलने वाली हैं वो चीज़ें मैं सेक्शन बना के यहाँ पे यील्ड कर देंगे। जैसे टाइटल इसका बदलने वाला है, तो टाइटल के लिए भी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यील्ड। और यहाँ पे मैं एक कुछ भी बनाऊंगा, जैसे लेट से सेक्शन बनाऊंगा तो मैं टाइटल नाम से बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल। मतलब अब हम जो उन पेज से जो भी टाइटल भेजेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ सेम रहेगी, ये सारी चीज़ें हेडर वाली। फिर वहाँ से जो कंटेंट भेजेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी फुटर सेम रहने वाला है सबका। तो इस तरीके से हम पेज का यहाँ पे लेआउट तैयार करते हैं। तो ये यहाँ पे तैयार हो चुका है सेक्शन, सॉरी टाइटल अलग होने वाला है, तो उसके लिए मैंने सेक्शन बनाऊंगा, वहाँ से उसको भेजेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम रहेगा पूरा। और कंटेंट बदलेगा तो कंटेंट के लिए मैंने सेक्शन बनाऊंगा, तो उसको यहाँ पे यील्ड कर लूँगा, बाद में फुटर यहाँ पे सेम रहने वाला है। इस तरीके से हमारा पूरा बन चुका है एक लेआउट। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे होम पेज में, ठीक है। तो होम पेज में इसको अगर मुझे यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेक्शन बनाऊँगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो उसको लेआउट को मैं यूज करूँगा, एक्सटेंड करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? एक्सटेंड्स। और वो लेआउट कहाँ पे है? व्यूज फोल्डर के अंदर, लेआउट के अंदर है, तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा? लेआउट्स डॉट हेडर, जो फाइल का नाम है हमारा लेआउट्स डॉट हेडर। तो लेआउट क्या फोल्डर का नाम है, डॉट जो आपने लेआउट बनाया है हेडर डॉट PHP, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो सिंपल आपको उसका नाम देना है, क्या हो जाएगा? हेडर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और अब लास्ट में हम बाकी का यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे पूरा। तो कंटेंट लिखने से पहले एक बार मैं इसको यूज करके देख लेता हूँ, कि रन करवा के देख लेता हूँ कि ये ठीक से रन हो भी रहा है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडर है जो कुछ कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फुटर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये आई थिंक अभी यहाँ पे बूट स्ट्रैप है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो एक मिनट, यहाँ पे हमें बूट स्ट्रैप को, हाँ तो अब यहाँ पे बूट स्ट्रैप काम कर रहा है। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बूट स्ट्रैप का CDN हमने यूज किया है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो अभी हमने कौन सा CDN यूज किया है, आपको सिंपल यहाँ पे बूट स्ट्रैप का, जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे बूट स्ट्रैप CDN, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे जो ये क्विक स्टार्ट करके ये CSS का, एक तो यहाँ पे 3 लिंक आपको बेसिकली इंक्लूड करनी होती है। एक तो CSS का है ये, और एक जावास्क्रिप्ट है, इसके 3 ये हैं। तो इनको आप मतलब कि 4 बेसिकली लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, 3 ये और ये CSS का, ठीक है। इनको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देख सकते हैं चारों मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो ये CDN ये प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। हो सकता है हमने वहाँ पे उस टाइम पे सही से इसको यूज़ नहीं किया था, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला CDN है क्योंकि स्टार्ट में इसमें CSS वाले लिंक और ये जावास्क्रिप्ट के 3 लिंक है, इनको कॉपी करके आप यहाँ पे यूज करेंगे तो अब बूट स्ट्रैप यहाँ पे ठीक से काम कर जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ और आप देख सकते हैं बूट स्ट्रैप यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है। मतलब हम होम पेज पे हैं, तो होम पेज पे हमने क्या बनाया था, हमारा यहाँ पे जो लेआउट क्या बनाया था, सबसे पहले हेडर रहेगा, तो ये हमारा हेडर आ चुका है। फिर उसके बीच में कंटेंट आएगा, ये फुटर आ चुका है जो हमने सिंपल सा फुटर बनाया था, ऑलराइट। तो अब इसके बीच में कंटेंट आएगा, ये चीज़ें सारे पेज में कॉमन रहने वाली हैं। बट मैं इस हेडर को थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहूँगा। तो जो हेडर है इसका जो कोड है इसमें हम यहाँ पे चेंज करते हैं। लेट्स से इसका जो कलर है ये यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो आप नेओ में जाएंगे और यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको जो BG यहाँ पे नेओ बार लाइट यहाँ पे दिख रहा है उसको आप डार्क कर देंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे BG डार्क, और यहाँ जो नेओ बार लाइट है इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ डार्क, ऑलराइट। और इसको मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये डार्क हो चुका है। अब हम ये लिंक है इनको भी हटा देते हैं, एक्स्ट्रा लिंक है इनको, क्योंकि इसको हम हमारे हिसाब से बनाना चाहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं नेव बार रहने दूँगा, इसके बाद होम है, और इसके बाद होम के बाद के जो LI टैग हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इनको रिमूव कर दूँगा, ऑलराइट। तो अब ये होम हो जाएगा एक लिंक। इसी तरीके से हमारे में कॉन्टैक्ट और अबाउट 2 लिंक और बनानी है हमें सिंपल। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा 2 बार 3 बार, और ये करंट हटा देता हूँ। करंट का मतलब ये है कि ये एक्टिव एक तरीके से टैब है, तो वो होम ही रहेगी सिर्फ हमारी।
तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मैं होम की जगह कर देता हूँ यहाँ पे अबाउट, और इसमें भी मैं होम की जगह यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसको मैं सेव करके एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ। तो आप देखेंगे नए बार होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस पेन वाले पार्ट को, बिकॉज ये है जो उसको एक एक्टिव बनाने के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं सारे लिंक यहाँ पे अभी एक्टिव हैं। एक मिनट, मैं इसको वापस से अंडो करता हूँ। और इसको मैं सेव करके अगर रिफ़्रेश करता हूँ, हाँ 1 मिनट, अब आप देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, ये लिंक के बाद की LI हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये रिमूव कर दिया मैंने, और ये होम हो गया। होम के बाद एक हो जाएगा हमारा अबाउट, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये सही काम कर रहा है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी काम तो नहीं करेगा क्योंकि हमने लिंक यहाँ पे नहीं दिए। अभी सिर्फ मैं होम पेज पे जाऊँगा तो ये वाला पेज हमें ओपन हो जाएगा। तो अब मैं इनको सेट भी कर देता हूँ, मतलब अगर हम होम पेज पे जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाली बेसिक जो रूट URL है इस पे जाएगा तो होम ओपन होगा। और अबाउट पे जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल हमारा जो व्यू क्या है अबाउट लिख देंगे। और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल कॉन्टैक्ट वाला व्यू चल जाना चाहिए हमारा, ठीक है। और एक यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे नयो बार, मतलब इस वेबसाइट के नेम पे क्लिक करते हैं, कई बार आपने देखा होगा लोगो पे क्लिक करते हैं तो भी होम पेज ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं स्लैश लिख दूँगा। ऑलराइट, इसको मैं सेव कर लूँगा। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये होम पेज हो गया। मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा, बट अबाउट में अभी हेडर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने सिर्फ उसको होम पे ही अभी अप्लाई किया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा हेडर परफेक्ट बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने होम पेज पे ये बनाया है, ये एक्सटेंड किया है लेआउट को, तो इसी को मैं सारे पेज में कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा तो इसको मैं अबाउट वाले पेज में भी कर सकता हूँ सेम तरीके से, और इसको मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज में भी कर दूँगा इसको कॉपी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो होम पेज पे है, अबाउट पे जाएंगे तो ये अबाउट वाला पेज आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो ये वाला कॉन्टैक्ट वाला पेज आ जाएगा। अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं नयो बार पे क्लिक करूँगा, इस लिंक पे, वेबसाइट के नेम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं वेबसाइट के नेम को भी यहाँ पे एक बार चेंज कर देता हूँ। नयो बार की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माय वेबसाइट। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ देखेंगे, रिफ्रेश करता हूँ तो ये माय वेबसाइट आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो हो अबाउट, कॉन्टैक्ट, माय वेबसाइट, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा हेडर हो चुका है, मतलब नया बार हो चुका है। अब इसके बीच में आएगा कंटेंट हमारा। और इससे भी पहले एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, अभी हमारा होम पेज है तो यहाँ पे टाइटल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम टाइटल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। सो टाइटल हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हेडर में हमने क्या लिखा, ये बदलेगा टाइटल सब पेज के लिए, तो हमने यहाँ पे इसको यील्ड किया है, टाइटल नाम का एक सेक्शन बनाया। तो मैं होम पेज में जाऊँगा और यहाँ पे टाइटल पे जाऊँगा, तो टाइटल में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेक्शन बनाना होगा, क्योंकि ये चीज़ वो है जो बदलती रहेगी। तो मैं यहाँ पे सेक्शन लिखूँगा और सेक्शन बनाऊंगा, और उस सेक्शन का नाम क्या दूंगा मैं, टाइटल। और टाइटल क्या होने वाला है, मतलब क्या टाइटल हम यहाँ से पास करेंगे वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम पेज। कहने का मतलब है कि ये लेआउट में हम एक तरीके से पास कर रहे हैं, टाइटल क्या होगा, होम पेज। तो ये लेआउट में जाएगा, और लेआउट में जाएगा यहाँ पे इसको यील्ड कर लेगा, जो भी टाइटल हम पास करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये वाली चीज़। तो अगर इसको मैं अगर एक बार सेव कर लेता हूँ और आपको बताऊँगा, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये हो जाएगा होम पेज और टाइटल। एक मिनट, यहाँ पे मैं टाइटल यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइटल हमने उधर लिख दिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखूँगा, ठीक है, @ सेक्शन, और जो टाइटल पास करूँगा वो यहाँ पे लिख दूँगा।
मैं यहाँ पे टाइटल टैग नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि टाइटल टैग मैंने हेडर में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमें सिंपल यहाँ पे जो पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं हेडर में क्या कर रहा हूँ, सॉरी होम पेज में सिर्फ मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ पास कर रहा हूँ, सेक्शन, और यहाँ पे जो भी टाइटल है वो यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो अब ये मेरे हिसाब से काम करेगा। मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं होम पेज काम कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं अबाउट पे जाऊँगा तो ये टाइटल वाला टैग है, इसको यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने हेडर में ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो 2 बार टाइटल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। और सेम इसी तरीके से कॉन्टैक्ट में मैं टाइटल टैग को रिमूव कर देता हूँ। आपको सिंपल इतना लिखना होगा @section और टाइटल, और यहाँ पे उसका जो टाइटल है वो पास करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ भी काम करेगा, अबाउट वाले में भी काम कर रहा है और कॉन्टैक्ट वाले में भी काम कर रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे। और वेबसाइट पे जाएंगे तो होम पेज काम कर रहा है। कहने का मतलब है अभी हमने क्या किया, लेआउट बनाया था, तो लेआउट में जो फिक्स चीज़ थी वो लिख दी। जो चेंज होने वाली वो क्या है, एक तो टाइटल है वो हमने यील्ड कर लिया यहाँ पे, एक होने वाला है यहाँ पे कंटेंट, उसको यील्ड कर लेंगे यहाँ पे, और एक होने फुटर है वो सेम होने वाला है। तो जो चीज़ें बदलेंगी वो यहाँ पे हम यील्ड कर लेंगे सेक्शन बना के, और जो फिक्स रहेगा वो फिक्स लिख दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे होम पेज में, अब यहाँ पे होम पेज में हमने क्या किया, टाइटल हमारा आ गया, यहाँ पास कर दिया, हेडर हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कंटेंट है वो लिखना है, मेन कंटेंट हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन, और क्या नाम होगा उसका, कंटेंट, क्योंकि हमने ये इसको यहाँ पे यील्ड करेंगे तो वो नाम सेम होना चाहिए, जो कंटेंट ये नाम है ना ये सेम होना चाहिए यहाँ पे, यील्ड यस कंटेंट, ठीक है। तो ये सेक्शन हमने क्रिएट किया यहाँ पे, और इसको लास्ट में हम सेक्शन को एंड भी करते हैं, लास्ट में जाके उसके बीच में लिखते हैं जो भी लिखते हैं जो, तो एंड सेक्शन, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे वो सारा इसके बीच में जाएगा कंटेंट, ऑलराइट। जैसे मैं एक बार सिंपल चेक कर लेता हूँ, H3 लिख के, दिस इज़ होम पेज, ऑलराइट। और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ें सब जगह काम आने वाली। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए कि जो अलग अलग पेज बनाए हैं उनमें बार बार हमें हेडर फुटर नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार हमें हेडर फुटर नहीं लिखना पड़ेगा, हमने सिर्फ एक बार डिफाइन कर दिया है और उसको अलग अलग पेज में हम यूज कर लेंगे। इसका सेक्शन होगा, इसमें हम लिख सकते हैं लेट्स से दिस इज अबाउट पेज, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज होम पेज, अबाउट पे जाऊंगा, दिस इज अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। आप देखेंगे यहाँ पे हेडर हो गया सबसे पहले, फिर यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, कंटेंट पे पूरा HTML का कोड लिख सकते हैं, कुछ भी अभी हम लिखेंगे, और लास्ट में हमारा यहाँ पे फुटर आ जाएगा। सबका यही लेआउट हो जाएगा, देख सकते हैं हेडर कंटेंट फुटर, कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, हेडर कंटेंट और फुटर सारा एक बार सेम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, मतलब हमारा होम पेज में जो एक्चुअल कंटेंट रहने वाला है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब वो आपके हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं यहाँ पे हेडर वाले को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक अब इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। एक बार मैं बस फुटर है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि फुटर में मैं चेंजेज करना चाहता हूँ। तो हमारा जो फुटर है इसमें मैं लिखूँगा यहाँ पे जो पेज, इस BG को यहाँ पे मैं जो फॉन्ट स्मॉल है इसकी जगह मैं इसको रिमूव करके मैं लिख देता हूँ BG डार्क। मतलब मैं क्या करूँगा, इसका भी बैकग्राउंड है वो डार्क करना चाहता हूँ, देख सकते हैं ये डार्क आ चुका है, ऑलराइट। इसका बैकग्राउंड है वो यहाँ पे डार्क हो चुका है, और बस अब इसका मुझे फॉन्ट कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग को काम में ले लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फॉन्ट, मतलब कलर, सिंपल कलर क्या हो जाएगा, मैं लेट से वाइट करना चाहता हूँ। जो फॉन्ट कलर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक है। तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अब ठीक दिखाई दे रहा है। तो अब ये हमारा हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, और ये बीच में कंटेंट होने वाला है। ये लेआउट हर पेज का हो गया, देखिए ये हेडर हो गया, ये कंटेंट हो गया, ये फुटर हो जाएगा। कंटेंट में जाऊँगा, ये हेडर हो जाएगा, यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, ये फुटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कंटेंट लिखते हैं और कंटेंट में बात करते हैं। सबसे पहले होम पेज की कंटेंट हम लिखेंगे। तो हेडर को मैं क्लोज कर देता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो भी कंटेंट आएगा इस कंटेंट सेक्शन के अंदर आएगा पूरा,
ऑलराइट। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो भी आप आपके हिसाब से जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी यहाँ पे HTML का कोड लिखना चाहेंगे पूरा इस सेक्शन के अंदर जो होम पेज भी आपका दिखाई देना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं क्या करूँगा, डिवीज़न लेट से मैं एक उसको यूज़ करूँगा ग्रिड सिस्टम को बूटस्ट्रैप में, और यहाँ पे मैं इसके अंदर div.call md3 ये यूज़ करूँगा, और लास्ट में मैं एक और यूज़ करूँगा जिसमें हो जाएगा md6। मतलब मैंने पूरे पेज को 2 ग्रिड में बांट दिया, एक तो 3 साइज़ का और एक 6 साइज़ का। तो कॉल md6, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो आपको ही बताऊँगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो वीडियो में दिखाया था, सबसे पहले हम एक इमेज लगाएंगे। मतलब इधर की साइड में क्या करना चाहता हूँ, होम पेज में यहाँ पे इमेज आए और इधर कुछ कंटेंट आएगा। यहाँ पे इमेज लगाऊंगा तो यहाँ कंटेंट लगाऊंगा। तो मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक तो 3 वाला और एक 6 वाला। तो मैं इसमें एक में इमेज लगाऊंगा और दूसरे में कुछ भी यहाँ पे कंटेंट में लिख दूंगा। ऑलराइट। सो इमेज मुझे यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले तो मुझे इमेज टैग को यूज करना होगा और इसका सोर्स है वो यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो अभी मैं इमेज की बात कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो इमेज को आप कहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड्स में जाऊँगा। अगर मेरे पास कोई इमेज यहाँ पे पड़ा होगा तो उनको मैं काम में लूँगा, नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ इमेज में डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, कोई पर्सन की इमेज में यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ person1.jpg और ठीक है person2.jpg, और एक मैं इसको कर लेता हूँ। कुछ इमेजेस चाहिए हमें तो वो इमेज में यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, person3.jpg। ऑलराइट, तो इनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जो मैंने यहाँ पे अभी डाउनलोड किए इमेज, उनको मैं हमें हमारे फोल्डर में लिखना डालना होगा। तो ये हैं डाउनलोड्स में मैं जाऊँगा और डाउनलोड्स में जाऊँगा। ये 3 इमेज हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये हमें कहाँ पे डालनी होंगी, जो हमारा फोल्डर है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे बनानी होंगी। आपको कोई भी इमेज आपके प्रोजेक्ट में रखनी है तो कहाँ पे रखोगे आप जाओगे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, ये पब्लिक फ़ोल्डर है, और पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओगे इमेजेज नाम का, और इसके अंदर आप सारी इमेजेज यहाँ पे रख सकते हो। फिर से देख लीजिएगा कहाँ जाना है। आपका जो फोल्डर है, प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जाएंगे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, और पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेजेस बना के उसमें आप यहाँ पे सारी इमेजेस को रख सकते हैं। तो अब मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे रखी है मैंने। मैं जाऊँगा पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर और पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर इमेजेज हैं, वहाँ पे मैंने इमेजेज रखी हुई हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेज को यूज़ करना है, एक इमेज को। तो कैसे यूज़ करूँगा मैं, img टैग। अब इसका सोर्स कैसे दूंगा वो यहाँ पे ध्यान रखना है। सोर्स देने के लिए मुझे क्या करना होगा, ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करना होगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, असेट्स, इस तरीके से आपको लिखना है, देख लीजिए असेट, और इसके अंदर आपको फिर वो पाथ दे देना है पूरा, इमेजेज / person1.jpg। ऑलराइट, इस तरीके से आप देंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा, जो असेट करके इस तरीके से आप देना है असेट्स, और जो पब्लिक के अंदर जो फोल्डर आपने बनाया है इमेजेस नाम से, उसके अंदर जो भी पाथ है आपको वो इमेज का पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करके एक बार अगर चेक करना चाहूँ तो आपको यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ चुका है। ठीक है, इमेज आई है। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा और इस इमेज की भी मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ ताकि ये इमेज थोड़ा और अच्छे से मुझे दिखाई दे। बूटस्ट्रैप इमेज की जो क्लास है वो यूज़ करूँगा मैं, क्लास इमेज थंबनेल। ठीक है, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं थोड़ा इस पर इफेक्ट आएगा इस तरीके से। और अब मैं इसमें क्या लिखूँगा, इसमें मैं कुछ कंटेंट लिखूँगा यहाँ पे, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक p टैग यूज़ करूँगा, और p टैग में मैं यूज़ करता हूँ लेट्स से h3 टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से हाय देयर, इस तरीके से कुछ लिखूँगा। और यहाँ पे मुझे कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो मैं जाऊँगा लॉरेम इप्सम पे, और कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ तो
हाँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे बना है। अब ये थोड़ा बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल टच में है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका मार्जिन सेट करना होगा। और मार्जिन सेट करने के लिए मैं इसमें जाऊँगा, इसमें रो वाली उसमें डिवीज़न में, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। और स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ मार्जिन है उसको लेट से मैं 50 पिक्सल यहाँ पे कर दूँगा। तो 50 पिक्सल किया, रिफ़्रेश किया, तो इस तरीके से थोड़ा ये चारों तरफ से मार्जिन है जो यहाँ पे 50 पिक्सल्स का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, और इमेज है इसको भी थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। इमेज है इसकी हाइट और विड्थ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मुझे हाइट है लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ 250 पिक्सल्स, और विड्थ है उसको भी यहाँ पे मैं 250 पिक्सल्स एक बार करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इमेज थोड़ा टेक्स्ट के कंपैरिजन में छोटा लग रहा है। ठीक है, ये और छोटा हो गया, मतलब टेक्स्ट हमारा ज़्यादा है एक तरीके से। इसको आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं होगा। इसको लेट से 300 पिक्सल कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे जैसे भी वो आप यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे नीचे मैं कुछ और आपके हिसाब से आप कुछ भी वेब पेज यहाँ पे बना सकते हो, कुछ भी कंटेंट दे सकते हो। मैं सिर्फ मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लग रहा है और जो सिंपल लग रहा है वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से यहाँ पे एक ड्यू बनाऊँगा। ऑलराइट, और फिर इसमें भी अगेन मैं 2 सेक्शन बनाऊँगा। एक बनाऊँगा 6 का, div.call md6, और इसके अंदर एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे div.call md3। ठीक है, और इसमें भी सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल दूँगा। लेट से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट है मैं यहाँ पे डाल दूँगा, डमी टेक्स्ट कुछ भी यहाँ पे। 1 मिनट, इस पूरे को कॉपी करके मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से यहाँ पे पेज को डिज़ाइन करना चाहते हो, आप क्या कंटेंट देना चाहते हो वो सारा आप लिख सकते हैं। लेट से मैं लिख सकता हूँ माय कैरियर सो फार। ठीक है, और इसमें मैं फिर एक इमेज लगाना चाहता हूँ, और इमेज क्या होगी वो भी मैं यहाँ पे आपको फिर से मुझे डाउनलोड करना होगा। लेट्स से टेक्नोलॉजी इमेज, लेट्स से कुछ भी मैं डाउनलोड करता हूँ। लेट्स से पर्सन इमेज HD को ही मैं डाउनलोड करता हूँ, और इसी में मैं जाऊँगा। ठीक है, मैं इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ, कोई सा भी इमेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेट्स से इसको मैं देता हूँ यहाँ पे इमेज 1। ठीक है, और इसको मैं अपने फोल्डर में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे पब्लिक और इमेजेस के अंदर, यहाँ पे मैंने image1.jpg है वो यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी एक इमेज रखना चाह रहा हूँ। लेट्स से ये हो जाएगा इमेज, और सोर्स किस तरीके से आपको देना है वो मैं बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल आपको असेट के अंदर यहाँ पे इमेजेज करके उसका पाथ देना है, जो भी लेट्स से image1.jpg इस तरीके से है ना। और एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ, तो इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इमेज थोड़ी साइज़ इसकी बड़ी है, तो मैं इसका यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा स्टाइल टैग के अंदर। लेट्स से मैं 300 पिक्सल, और विड्थ है वो भी मैं 300 पिक्सल्स यहाँ पे दूंगा, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये हिसाब मेरे हिसाब से ठीक है। और इसकी हाइट है जो मैं थोड़ा कम करूँगा यहाँ पे 250 पिक्सल्स, और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये ठीक है। और अगेन इसमें थोड़ा मार्जिन मुझे यहाँ पे देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्जिन भी देना होगा क्योंकि ये बिल्कुल उसके टच में है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, स्टाइल टैग का यूज़ करना होगा, और मार्जिन मुझे अगेन वही 50 पिक्सल्स दूंगा ताकि वो सब जगह एक सेम मार्जिन यहाँ पे लेके चले।
क्योंकि यहाँ पे 50 पिक्सल दिया तो यहाँ पे 50 पिक्सल मैं रखूँगा तो बिल्कुल वो एक लाइन में यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं माई कंटेंट माई कैरियर सो फॉर, और इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें भी मैं यहाँ पे एक मार्जिन देना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको ठीक है, अब ये ठीक है, इसको आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से मैं सिंपल तरीका अपना लेता हूँ, एक BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक और BR टैग का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। और अब मैं एक लास्ट यहाँ पे और यूज़ कर लेता हूँ, क्या अगेन यहाँ पे मैं एक डिव यूज़ करूँगा और इसमें भी मैं डिव डॉट लेट्स से कॉल MD3 यूज़ करना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो आवर टीम यहाँ पे हम देते हैं ना, आवर टीम मेंबर्स, वो वाला यहाँ पे मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन मैं इमेज यूज़ करूँगा और इमेज में मैं यहाँ पे सिंपल दूँगा असेट्स, इस चीज़ को यहाँ पे रख लूँगा और यहाँ पे मैं पर्सन 1 2 3 ये सारी चीज़ें यूज़ कर लूँगा, person1.jpg, और इस चीज़ को यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको आपको रिफ़्रेश करके बताता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर टीम मेंबर्स वाला सेक्शन है वो मैं डालना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको इमेज को चेंज कर देता हूँ, person1 की जगह person2, person3 और यहाँ पे person1 रहने देता हूँ। और इसकी क्लास भी मैं यहाँ पे अलग देना चाहूँगा कुछ, और इसकी क्लास क्या देना चाहूँगा मैं, क्लास हो जाएगा इसका IMG राउंडेड सर्कल। मैं सर्कल में चाहता हूँ इन इमेजेस को, तो राउंडेड सर्कल। तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है। हाँ, देख सकते हैं ये इमेज राउंड में आ रही है। तो इसी तरीके से ये क्लास में सब पे अप्लाई कर दूँगा। क्लास क्या हो गई, राउंडेड सर्कल, है ना। देखो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको खुद से बनाते हैं तो, बट आपको समझाते हुए चलना है तो यहाँ पे टाइम लग जाता है, कई बार कुछ एरर आ जाती है कोई भी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। और मैं ऊपर भी यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, यहाँ पे आवर टीम मेंबर्स। सबसे पहले तो इसका मार्जिन मुझे देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये थोड़ा टच में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगा अगर स्टाइल, और मैं वही मार्जिन यहाँ पे मैं 50 पिक्सल्स देता हूँ इसमें भी। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मार्जिन आएगा इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं एक BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ लेट्स से, और यहाँ पे सेंटर H3, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ लेट्स से आवर टीम मेंबर्स। इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, आवर टीम मेंबर्स, है ना। और इसको आप आपके हिसाब से देखेंगे तो इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, सॉरी अंडरलाइन कर लूँगा इसको मैं। ओके, तो ये आ जाएगा आवर टीम मेंबर्स, है ना। और ठीक है मेरे हिसाब से। तो ये इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। ये होम पेज आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। और ये देख सकते हैं हमारा फुटर हो गया। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे होम पेज यहाँ पे हमने बनाया है। तो सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होम पेज हो गया है, ये अबाउट वाला आ जाएगा यहाँ पे, और ये कंटेंट वाला आ जाएगा। तो हमने क्या किया अभी तक का यहाँ पे कि हमने क्या किया, एक लेआउट तैयार किया था, और लेआउट में 3 पार्ट थे। पहला हेडर, दूसरा कंटेंट, और लास्ट में फुटर। ठीक है, वो सभी पेज में हमने उसको क्या किया, इंक्लूड कर लिया था। तो सभी पेज में यहाँ पे हमें आ रहा है, ये होम पेज हो गया, उसके अंदर कंटेंट हमने प्रोवाइड कर दिया। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ उसका जो कंटेंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर नीचे हेडर फुटर रहेगा। और यहाँ पे जाएंगे तो इसमें भी कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर नीचे हेडर फुटर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कि इसके अंदर आप कुछ भी कंटेंट क्या देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, किस तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं। ये HTML पार्ट है, और ये आराम से HTML CSS बूटस्ट्रैप का यूज़ करके एक अच्छा सा वेब पेज यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ये तो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने जल्दी में यहाँ पे आपको बनाना बताया। तो
आपके हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। यहाँ पे हमने क्या किया, ये लेआउट के अंदर हमने हेडर बनाया था, जो फिक्स चीज़ थी टाइटल बदलेगा उसको यील्ड कर लिया हमने यहाँ पे सेक्शन के द्वारा, वहाँ से जो प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी पूरी चीज़ें सेम रहने वाली है, तो सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। फिर कंटेंट बदलेगा तो कंटेंट को यील्ड कर लिया और बाकी फिर फुटर यहाँ पे सेम रहेगा, तो ये सारी चीज़ सेम आ गई। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे लेआउट बनाया था और जब होम में इसको हमने क्या किया, होम पेज में इसको एक्सटेंड कर लिया, यहाँ से ये एक्सटेंड किया, मतलब सारा कोड यहाँ पे हेडर फुटर वाले यहाँ पे आ जाएगा और टाइटल है वो चेंज हो जाएगा और ये कंटेंट है इसके लिए हमने @सेक्शन करके कंटेंट नाम का एक सेक्शन बनाया और उसके अंदर पूरा कंटेंट लिख देंगे, लास्ट में उसको एंड कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज में भी यहाँ पे करेंगे। सो अभी तक हमने यहाँ पे इतना कंप्लीट कर लिया है। हमने होम पेज है जो हमारी वेबसाइट है पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसका एक बेसिक सा सिंपल सा यहाँ पे हमने होम पेज क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज है इसका यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सो अबाउट पेज में आप देख सकते हैं हेडर फुटर का कोड हमने कर दिया था, जब जस्ट हमें यहाँ पे कंटेंट लिखना है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट पेज में भी हेडर फुटर यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर लिए थे, इंक्लूड कर लिए थे, अब हमें उसका कंटेंट लिखना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट पेज की, जो सिंपल है। और अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज और होम पेज, ये तीनों पेज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनको क्रिएट करना चाहते हैं। HTML CSS का यूज करके आप जो भी आपको आपकी वेबसाइट के हिसाब से अच्छा लगे और जिस तरीके से आपकी क्रिएटिविटी है, जिस तरीके से आप बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट पेज की, ठीक है, क्योंकि होम पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अबाउट पेज में यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ अबाउट पेज, मतलब जो सेक्शन बनाया था हमने कंटेंट सेक्शन, उसके अंदर जाएगा यहाँ पे हमारा जो भी अबाउट पेज का कंटेंट होगा वो। तो सबसे पहले मैं बेसिक सा सिंपल सा बिल्कुल अबाउट पेज बना देता हूँ, जैसे कि आपने वो डेमो वीडियो में देखा था। तो सबसे पहले मैं एक डिव टैग बनाऊँगा और डिव टैग बनाने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे एक अगेन डिव टैग बनाऊँगा कॉल MD, लेट्स से इसकी साइज़ 8 में रखता हूँ। ऑलराइट, और इसको मैं यहाँ पे M ऑटो भी लिखता हूँ ताकि इसका सब कुछ है जो सेंटर में आ जाए, ठीक है। और इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से एक H3 टैग मैं यूज कर लेता हूँ और अबाउट पेज, और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूँगा एक पैराग्राफ टैग P टैग, और P टैग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखूँगा। तो कंटेंट में कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने यही कंटेंट कॉपी कर लिया है, ठीक है, जो कि एक डमी टेक्स्ट है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और अगेन फिर मैं एक और पैराग्राफ इसमें यहाँ पे रख सकता हूँ। ऑलराइट, अब इस बार इसको एक बार रन करवा के चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश करूँगा। अबाउट पेज आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ अबाउट पेज हमारा दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देखेंगे हेडर फुटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसमें जो हमने यहाँ पे डिव टैग बनाया है रो वाला टैग, इसमें कुछ यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिखूँगा, CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे लगाऊँगा। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगा लेता हूँ, इसमें लेट से मैं मार्जिन और मार्जिन टॉप में यहाँ पे करता हूँ लेट से 50 पिक्सल्स। ऑलराइट, और मैं मार्जिन बॉटम है वो यहाँ पे करता हूँ लेट से 60 पिक्सल्स। और अब एक बार मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी थोड़ा ये यहाँ पे ठीक लग रहा है ना। और इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में आप एक कोट यहाँ पे दे सकते हो कोई भी। मैं पैराग्राफ टैग के बाद मैं कुछ एक BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, लेट से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ नीचे 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे हम एक कोट दे सकते हैं और उसको मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा मैं। और वो कोट कोई भी हो सकता है, मैं कहीं से भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मोटिवेशनल कोट्स, देखो वो ये मेरे ऊपर है मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ आपको वीडियो बना के बतानी है, इसलिए इसका कंटेंट है वो मैं सिंपल सी वेबसाइट बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जैसे भी आप होम पेज बनाना चाहें अपने हिसाब से वो आप लिख सकते हैं,
मैं यहाँ पे कोई एक सिंपल सा कोट वो है रख लेता हूँ, लेट्स से मैं इसको रख लेता हूँ। ओके, और एक बार मैं इसको सेव करके एक बार इसको रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया अबाउट पेज। और यहाँ पे अगर ये फुटर आप देख सकते हैं कि गैप है इधर, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। किस तरीके से सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो बॉटम वाला मार्जिन है इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा होम पेज हो चुका, और होम पेज के बाद हमने देखा ये अबाउट पेज हो चुका, जो बिल्कुल सिंपल है हमारा अबाउट पेज। और इसके बाद में मैं अब कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे बनाऊंगा। सो कॉन्टैक्ट पेज में क्या करना है हमें, बिल्कुल कॉन्टैक्ट पेज भी सिंपल होगा जिस तरीके से हमने अबाउट पेज बनाया। तो जो कंटेंट सेक्शन हमने बनाया है उसके अंदर ही हमारा जो भी पूरा कंटेंट होगा कॉन्टैक्ट पेज का, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कॉन्टैक्ट पेज में क्या करना है आपको, सिंपल है कि यहाँ पे आपको एक फॉर्म बनाना है जिससे कि यूज़र है जो कंटेंट कर सकता है। तो मैं एक ड्यू टैग बनाऊंगा यहाँ पे हमेशा की तरह, और एक फिर मैं दूसरा यहाँ पे एक ड्यू टैग बनाऊंगा, और लेट्स से मैं ड्यू कॉल MD2 एक तो मैं बनाऊंगा 2 साइज़ का, और एक मैं बनाऊंगा दूसरा यहाँ पे ड्यू डॉट कॉल MD4। ऑलराइट, तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ एक H3 टैग यूज कर लेता हूँ, और लेट्स से कॉन्टैक्ट अस, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कोई यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ कुछ। अभी आपको एक इसको रन करवा के बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। इस तरीके से कुछ रहेगा, मतलब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का कुछ यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, इधर कुछ यहाँ पे फॉर्म हम बना देंगे एक तरीके से। तो इसकी साइज़ मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, लेट्स से इसकी साइज़ मैं 3 करूँ तो ये कैसा रहेगा। ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो अब पहले तो मुझे इसमें मार्जिन देना है, और मार्जिन मैं कहाँ दूंगा, जो रो वाला है मेरा उसमें मैं दूंगा। इसमें कुछ मैं स्टाइल टैग लिखूंगा, और स्टाइल टैग में अगेन मैं मार्जिन टॉप लिखूंगा, और मार्जिन टॉप में मैं यहाँ पे अच्छे 100 पिक्सल्स, और मार्जिन बॉटम भी यहाँ पे मैं रखूँगा। मार्जिन बॉटम लेट्स से 130 पिक्सल मैं यहाँ पे देता हूँ, और मैं इसको एक बार सेव करके रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ कि किस तरीक़ा का हमें यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक बार मैं फॉर्म भी बना लेता हूँ साथ में। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि इस वाले को मैं थोड़ा और नीचे लाऊँ, यहाँ पे सेंटर में लाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये है इसमें भी मैं कोई स्टाइल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दूँगा, और इसका लेट से मैं लेफ़्ट से भी मैं थोड़ा सा मार्जिन दूँगा, और टॉप से भी मैं मार्जिन दूँगा। तो मार्जिन टॉप तो यहाँ पे मैं लेट से देना चाहूँगा 75 पिक्सल्स, और थोड़ा मार्जिन लेफ़्ट से भी मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। तो मार्जिन लेफ़्ट क्या हो जाएगा, लेट से यहाँ पे 250 पिक्सल्स। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। मतलब कहने का मतलब है इसको थोड़ा मैं और नीचे लाना चाहता हूँ, और लेफ़्ट से थोड़ा साइड में लाना चाहता हूँ, इस तरीके से बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे कुछ मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेता हूँ एक। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊँगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर्म टैग यूज़ करूँगा। सिंपल सी बात है, अगर हमें फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग यूज़ करूँगा, और फॉर्म में ड्यू डॉट फॉर्म ग्रुप, और मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फॉर्म बनाऊँगा। आप बूटस्ट्रैप से भी फॉर्म कॉपी कर सकते हैं। और इसमें मैं बनाऊँगा एक इनपुट टैग, और इनपुट उसकी टाइप हो जाएगी लेट से ईमेल, नेम हो गया है ईमेल, क्लास हो गया फॉर्म कंट्रोल। ये सीधा आप बूटस्ट्रैप से भी फॉर्म कॉपी कर सकते हो। ऑलराइट,
और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी दूंगा और प्लेस होल्डर हो जाएगा लेट्स से एंटर ईमेल। सेव करता हूँ एक बार और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मैं इसका यहाँ पे लेबल भी यूज कर लेता हूँ इसके ऊपर, हाँ कुछ इस तरीके से हो जाएगा है ना। तो अब मैं यहाँ पे ईमेल हो जाएगा और मैं अपने ऊपर है मैं क्या क्या यहाँ पे लेना चाहता हूँ, मतलब मैं ईमेल ले लूँगा और लेट्स से मैं मोबाइल नंबर ले लूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल जो भी मैसेज यूज़र देना चाहता है वो यहाँ पे मैसेज ले लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो इनपुट ऑप्शन बना लेता हूँ, इनपुट बॉक्स, और ईमेल के लिए हो जाएगा, ये मोबाइल के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे मैसेज के लिए। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मोबाइल, ईमेल का टाइप ईमेल रहेगा बट इनका टाइप हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे। और इसी तरीके से इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मैसेज के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अगर मुझे यहाँ पे मैसेज देना है तो मैसेज के लिए मुझे टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना होगा। तो टेक्स्ट एरिया का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो सिंपल मुझे टेक्स्ट एरिया करना होगा और इसकी क्लास मुझे देना होगा फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल, और इसकी मुझे रोज़ और कॉल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी, मतलब कि उसमें कितनी रोज़ का मैं रखना चाहता हूँ वो लेट्स से 4, और यहाँ पे मैं कॉल्स देना चाहता हूँ लेट्स से 75, और इसका मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी देना चाहूँगा लेट्स से टाइप मैसेज, इस तरीके से। और मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद एक बार रिफ्रेश करके इसका आउटपुट मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ सिंपल सा फॉर्म यहाँ पे हमने बनाया, एंटर ईमेल, मोबाइल और मैसेज, और लास्ट में यहाँ पे एक बटन भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि सबमिट बटन है जिससे भी हम जो भी डेटा बनाएंगे उसको हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो बटन, और इसकी टाइप क्या हो जाएगी, यहाँ पे टाइप हो जाएगा लेट्स से सबमिट, और क्लास हो जाएगा यहाँ पे, क्लास हो जाएगा BTN प्राइमरी, और यहाँ पे मैं दूँगा लेट्स से सबमिट। सेव करूँगा, रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे सबमिट बटन आ चुका है। तो एक सिंपल सा हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया है बेसिकली, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया है हमने, यहाँ पे कुछ मैसेज हमने दिया, यहाँ पे हमने सिंपल सा बिल्कुल बेसिक फॉर्म बनाया है जिसमें ईमेल, मोबाइल नंबर और कोई भी मैसेज टाइप करके यूज़र सबमिट कर सकता है। और आप इस फुटर को थोड़ा और नीचे लाना चाहते हो तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बॉटम है इसको थोड़ा, जो बॉटम का मार्जिन है इसको 130 की जगह लेट से मैं 150 करके एक बार चेक करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगा और मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकता हूँ जैसे भी मेरे हिसाब से मुझे परफेक्ट लगता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हमारी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट थी, ये आप देख सकते हैं। होम पेज हो गया हमारा, और अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आराम से स्विच कर सकते हो। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, क्या चीज़ें यहाँ पे हमने सीखी वो एक बार आप देख लीजिएगा। हमने देखा सबसे मेन चीज़ तो वही था कि हम जो हेडर फुटर लिखते हैं उसके लिए पेज का लेआउट हम कैसे तैयार करते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। पेज का लेआउट देखिए, हमने यहाँ पे एक ही जो लेआउट्स में हमने फाइल बनाई है header.blade.php, इसके अंदर ही हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया हमारा पेज का लेआउट कैसे होने वाला है। कि ये हमारा पेज की जो फिक्स चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख दिया, जो बदलने वाली चीज़ें हैं उनको हम एक सेक्शन बना के यहाँ पे यील्ड कर लेंगे। जैसे टाइटल बदलेगा सबके लिए अलग अलग, तो टाइटल को यहाँ पे यील्ड किया। उसके बाद बाकी सारा सेम रहने वाला है। तो फिर कंटेंट बदलेगा तो कंटेंट को हमने यहाँ पे यील्ड कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है। तो आप देखिए होम पेज में जाऊँगा तो बाकी सब सेम रहेगा, बस आपको टाइटल देना है तो यहाँ से टाइटल आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसको हेडर वाले फाइल को यहाँ पे एक्सटेंड करके कंटेंट सेक्शन बनाएंगे। उसके अंदर सारा यहाँ पे पूरा जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में एंड सेक्शन कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट दोनों पेजों में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल हमने पास कर दिया,
और उसको हेडर वाला फाइल को इंक्लूड कर लिया और हमने सेक्शन बनाया कंटेंट नाम का, उसके अंदर सारा कंटेंट रहेगा। लास्ट में हमने एंड सेक्शन कर दिया, सेम यहाँ पे कंटेंट वाली चीज़ के अंदर रहेगा। जो कंटेंट सेक्शन है उसके अंदर ही सारा यहाँ पे कंटेंट आने वाला है। तो आप आपके हिसाब से कैसा भी यहाँ पे बना सकते हैं। जो ये सेक्शन है कंटेंट के अंदर, ये वो वाला है जो पेज पे दिखाई देगा। तो इसकी जगह मैंने फॉर्म सिंपल सा फॉर्म बनाया। आप आपके हिसाब से फैंसी अच्छा जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉर्म बना सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आपके हिसाब से बना सकते हैं। जो होम पेज मैंने यहाँ पे दिया है, तो होम पेज मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। आप होम पेज को जो एक कंटेंट सेक्शन है इसके अंदर आप जो भी लिखोगे आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप अपने हिसाब से होम पेज यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से सिंपल सा रखा है क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है। मैं आगे भी और प्रोजेक्ट लाऊंगा क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं आपको समझाते हुए धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज़ करूं। मैंने पहले ही बोला था कि अभी लारावेल में हमने अभी डेटाबेस पढ़ा हुआ है, इसमें डेटाबेस का कहीं यूज़ नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है। मैं चाहता हूं कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलें। अभी बिल्कुल सिंपल पहली वेबसाइट आपने बनाई है लारावेल में, इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट लाऊंगा, इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट भी मैं लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इसमें मैं 3 प्रोजेक्ट लेके आऊं और धीरे धीरे लेवल अप करूंगा। जैसे अब आगे हम बनाएंगे दूसरा प्रोजेक्ट, वो थोड़ा इससे अच्छा रहेगा, और तीसरा है जो और अच्छा रहेगा, जो फुल फ्लैश्ड एक वेबसाइट होगी जिसमें आप डेटाबेस का भी यूज़ करोगे और सारे जो भी कॉन्सेप्ट है लगभग उनका यूज़ वहाँ पर आप कर सकोगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये प्रोजेक्ट। अगर आप लारावेल सीख रहे हैं, मेरी वाली सीरीज़ से आप सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ आया होगा। और ये बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है। आगे मैं और 2-3 प्रोजेक्ट और ऐसे लेके आऊँगा। ये प्रोजेक्ट है, ये खुद से इसको आप बनाइए और इसका कंप्लीट सोर्स कोड है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जाके आप इस पूरे कंप्लीट सोर्स कोड को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख के सब खुद से बनाएं, सारा कुछ खुद से बनाएं, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से खुद से प्रैक्टिकली करके सीख सकें। सो बस इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।